लास्ट जलने के बाद जो लकड़ी बचेगी, जो लकड़ी बचती है ना, यहाँ के जितने जितने मेरे साथी हैं सब पूरी लकड़ी उठाएंगे, ले जाएंगे, ऊपर ले जाके रखेंगे और उसके ऊपर खाना बना के खाएंगे। तो आप जैसे ही बनारस स्टेशन पे उतरेंगे तो आप बोलना पीडीआर मॉल जाना है। अभी जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम किससे बात कर रहे थे? तो अभी हम जा रहे हैं 10 समीर घाट जा रहे हैं। हम वहाँ पर गंगा स्नान करेंगे। चाय तो एकदम कड़क है, आगे देखते हैं हम क्या क्या खाते हैं। मैंने सुना है जो भी सामान था हमारा एकदम अच्छे से रखा गया था, पूरी सिक्योरिटी के साथ रखा गया था। हमें कई से मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं इडली वड़ा खाता था, एंड लिटरली ये बहुत ही हेल्दी था सबसे, क्योंकि जो नारियल की चटनी थी, नारियल की चटनी, इडली वड़ा, ये बहुत ही ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्दी थी। और जो भी सामान रखने की जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल निःशुल्क है। मतलब हम बनारस पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है वो तो पता है कि हमें बहुत सारे घाट घूमने हैं, बहुत सारे मंदिरें घूमने हैं। स्टार्ट कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है ये मुझे पता है, लेकिन कैसे करना है इसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं। तो हम कैसे करेंगे? अगर कुछ चीज़ें नहीं पता होती तो हम दूसरे से पूछते हैं। तो वैसे ही हम अलग अलग जहाँ जिस लोकेशन पे होंगे वहाँ लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पर कहाँ घूमने की जगह है, कैसे घूम सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो जल्दी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खाते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो भैया ने बोला कि आप यहाँ से एक ऑटो ले लेना, वो कोई पीवीआर मॉल के पास छोड़ेगा, वहाँ से 1 किलोमीटर बाई वॉक जाना पड़ेगा। तो हम यही करने वाले। गंगा स्नान से बेसिकली शुरुआत इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि मैंने कुछ पाप कर दिया अनजाने में, तो उसे मिटाने का समय अब आ चुका है। तो दैट्स वाई मुझे लगा कि हमें अपना जो ये कारवा है, मतलब जो अपना ये जो भी डेस्टिनेशन, अब जो भी हमारा मंजिल है यहीं से पूरी होकर जाएगी कि हम गंगा स्नान से अपना शुरुआत करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम भी रिक्शा में बैठ चुके हैं गंगा स्नान की ओर चलते हुए। तो हमने आते आते सबसे पहले कुल्हड़ वाली चाय ली है यहाँ पर संजय टी स्टॉल पे। और कैसा है गोविंद? चाय तो एकदम कड़क है। चाय तो एकदम कड़क है। आगे देखते हैं हम क्या क्या खाते हैं। मैंने सुना है कि बनारस की स्ट्रीट फूड जो भी होते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं। सो एक एक करके हम सभी ट्राई करेंगे। स्टार्ट किया हमने कुल्हड़ चाय से, एंड लिटरली इट्स वर्थ इट। इट्स वर्थ वट एवर द चार्ज। आई डोंट नो हाउ मच इट कॉस्ट, बट आई थिंक मैक्सिमम 20 to 30, बट इट वर्थ इट। तो आप जैसे ही बनारस स्टेशन पे उतरेंगे तो आप बोलना पीडीआर मॉल जाना है। पीडीआर मॉल से जैसे ही उतरोगे आपको एक गली जाती है, इधर एक गली है ये, आगे से गली आप राइट हो जाओगे, फिर वहाँ से वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। जितने पीछे दिख रहे हैं सारे होटल्स है। तो हमने पूछा भाई कितने से रेंज से स्टार्ट होता है? तो होटल का जो रेंज है अराउंड 1000 से स्टार्ट होता है, और 1000 से ये आगे कितना ही बढ़ सकता है। जितना आप आगे जाना चाहो उतना बढ़ सकते हैं, बट हमें होटल की ऐसा कोई नीड नहीं है, तो हम होटल नहीं लेंगे। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। तो जस्ट ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, मुझे लगा आप तक पहुंचाना चाहिए कि जो लोग पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं वो उसने क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बनारस स्टेशन पे उतरना है, पीडीआर मॉल का बोलना है। पीडीआर मॉल से ही आप गंगा घाट पे जा सकते हो। तो सबसे पहले बेहतर यही होगा कि आप अगर बनारस आ रहे हो तो आते ही आप गंगा स्नान करो, उसके बाद अपनी जो आगे की जर्नी है उसे कंटिन्यू करो। क्यों गोविंद? बट यार हमें अभी पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम बस चलते जा रहे हैं। हम यहाँ पर अभी पीडीआर मॉल से होने से मतलब 600 मीटर आगे जाना है, फिर हमें गंगा घाट मिलेगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले हम कुल्हड़ वाली चाय पी लिए, हम 600 मीटर आगे जाएंगे, देखते हैं कुछ और कुछ खाने को मिलेगा तो हम नाश्ता कर सकते हैं ट्राई। बट तब तक के लिए तो हम बनारस के घाट में इधर बोट पे बैठ चुके हैं। यहाँ का प्राइस 100 रुपीज़ है, और उन्होंने बोला है कि वहाँ दूसरी तरफ ले जाएंगे। हम कोई मान महल घाट पे यहाँ से दूसरी तरफ जाएंगे, वहाँ पर हो सके तो उधर से नहाएंगे और फिर वापस इधर ही आएंगे। तो ये रहा ऑल ओवर एक्सपीरियंस। गोविंद कैसा लग रहा है तेरे को? 100 रुपये में आई थिंक बहुत इट है यार, क्योंकि मैं गया था उत्तराखंड में, वहाँ पर आई थिंक 200-250 चार्ज ले रहे थे। तो मुझे काफ़ी बेटर लगा। देखते हैं फिर कैसा एक्सपीरियंस रहता है।
गोविंद पीनट खाया था भाई प्रोटीन के नाम पे। उधर से खड़ा, लाइट नहीं आ रही। वी हैव दैट वन ऑफ फ्रेंड विच इज मालनरी जिसको बोलते हैं ना, मालनरी फ्रेंड। तो दोस्तों फाइनली हम गंगा स्नान करके आ चुके हैं एंड रिसेंटली हम आप देख सकते हैं कि हम अभी मीर घाट पर हैं। हम 10 अश्वमी घाट से गए थे अभी और हम मीर घाट पे हैं। तो 100 रुपये उन्होंने चार्ज लिया और ये जो पीछे बोट्स दिख रहे होंगे आपको मेरे, इन बोट्स में आपको बैठा के ले जाएंगे प्रॉपर सेफ्टी के साथ और आप दूसरी साइड मतलब यहाँ से कहीं करीबन 500 मीटर दूर आपको ले जाएंगे। वहाँ पर आप नहाओगे और वहाँ से वापस आओगे तो वहीं उसी 100 रुपीज़ में। तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, मतलब लिटरली यहाँ वर्थ इट था। मतलब ये 100 रुपीज़ दो मैंने और कॉफी लेते हैं, ये एक्चुअल में यहाँ से देखते हैं कहाँ आगे जाएंगे। अभी तक जहाँ अनप्लान चीज़ें हुई थी कि बिना प्लान के हम लोग यहाँ तक आ चुके। अभी हम देखते हैं कौन कौन से घाट पर जाते हैं। या यहीं पर है पूरा घाट, यहाँ से आगे तक टोटल कितने कौन घाट बोले थे उन्होंने? 41 है, बट टोटल 41 घाट्स है जिनमें से हमने 40 आज आई थिंक घूम लिया है। बट मैं यहाँ बेसिकली मैंने मणिकर्णिका घाट के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे हम वहीं जाएँ। और मणिकर्णिका घाट कंप्लीट करने के बाद हम वहाँ से गोविंद कहाँ जाएंगे पता है? वहाँ से हम थोड़ा कहीं और आराम करेंगे, कोई नाश्ता वास्ता करेंगे। उसके बाद हम चल देंगे दोबारा गंगा आरती की ओर। और गंगा आरती की ओर हो सकता है गंगा आरती ख़त्म करने के बाद दोबारा हम अपने गांव की ओर जाएं जो बलियाँ हैं। फिर वहाँ से हम अपने दादाजी से पैसे लेके आएंगे कुछ, उसके बाद हम दोबारा वहाँ जाएँ। क्योंकि हम तो 1000 मेरी मम्मी ने मुझे 1200 रुपये दिए थे, गोविंद 500 लेके आया था। आई थिंक अब वो पूरे ख़त्म ही होने वाले, 600 रुपये बचे एंड देखते हैं। तो अभी तक का ये रहा हमारा सफ़र और ये रहे हम लोग तब तक के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि अगर आपको घूमना है किसी भी मंदिर तो आपको स्टार्ट काल भैरव मंदिर से करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा शंकर भगवान की पूजा करने से पहले हम काल भैरव जी की पूजा करते हैं, ऐसा आई थिंक शंकर जी ने कहा था, ऐसा कुछ मान्यता है। तो अभी हम जा रहे हैं बनारस की गलियों से काल भैरव मंदिर के पास। तब तक के लिए चटनी कौन सी चटनी? नारियल चटनी। हमें लगा था कि आज गर्मी नहीं होने वाली, बट आप मेरे फेस को देख के पता चल सकते पूरी बॉडी गीली हो रखी है। उससे आप पता चल सकता है कि धूप की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल नहीं। और अभी हमने काल भैरव मंदिर के दर्शन कर लिए। अभी हम सोच रहे हैं कि काशी विश्वनाथ जाएँ। अगर हम जाते हैं तो डेफिनेटली उसका ब्लॉग हम डालते हैं, बट मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि मेरी फ़ोन की मेरे टैब की बैटरी अभी 15% है और वो कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। और गोविंद का भी फ़ोन चार्ज नहीं है। अभी हम लोग मंदिर के दर्शन करके आके अभी हम कहीं बैठे हुए हैं इधर ही, पता नहीं क्या करें, मतलब थोड़ी हवा के लिए। काफ़ी थक चुके हैं हम लोग ट्रैवल करते करते एंड खाते पीते पता नहीं चला। और हमारे जो पैसे हैं कितने बचे गोविंद? We have only 250 left. नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। तो फिलहाल काल भैरव मंदिर में ये काला धागा मुझे बांध दिया। मैं भैया से पूछने गया था कि भैया ये काला धागा क्या है, मतलब ये इसका पूछने गया था कितने का बांधोगे। तब तक उन्होंने बोला कि 101 दक्षिणा दे देना। उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, नीचे झुकाया, थप मारा। मतलब शायद हो सकता है कुछ होता हो, मतलब ये पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया था इसे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे काला धागा बांध दिया। फिर मैं गोविंद से बोला, गोविंद 100 रुपये दी। तो हमको पता था कि हमारे पास पैसे नहीं, फिर भी मैंने गोविंद से पैसे दिला क्योंकि ये दक्षिणा होती है, इट्स काइंड ऑफ
दक्षिणा, तो मैं रजिस्टर नहीं कर सकता था, मैं मना नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने गोविंद को बोला कि गोविंद दे दे। उसके बाद काफ़ी भीड़ थी और मेरा उधर इतना बड़ा टैब लेके वीडियो बनाने का मन नहीं था, पुलिस भी थी तो कुछ बोल देती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी 2-4-5 सेकंड का क्लिप हमने वहाँ से निकाल लिया है और यही सब है। अब मुझे लगता है कि इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। मैं काफ़ी पहले से जैसी वीडियो में बनाते जा रहा हूँ, मैं काफ़ी फ्लुएंट होता जा रहा हूँ बोलने में। अगर आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखोगे तो उसमें लग नहीं रहा है कि मैं वही शिवम हूँ जो मैं अभी बोल रहा हूँ। क्यों भाई? क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एक्चुअली हेजिटेट कर रहा था बोलने से, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे जस्ट अपने आप से बोलना है। इट्स फील्स लाइक कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। एंड यहाँ का खाना वाना सब ठीक है, बट काइंड ऑफ मुझे हर एक चीज़ बिज़नेस की तरह लग रहा है। क्यों भाई? लाइक अगर आपको मंदिर में चप्पल खोलना है तो चप्पल खोलने के साथ आपको वो लेना पड़ेगा, 50 रुपये का काइंड कुछ लेना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ चप्पल रख सकते हो। वरना ऐसा नहीं कि चप्पल नहीं खोल सकते, आप कहीं और भी चप्पल खोल सकते हो, बट दुकान में नहीं खोल सकते। तो बट हर एक जगह का अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। बट जो मैनेजमेंट है वो ठीक है, ऐसा नहीं कह सकती बहुत ख़राब है, मैनेजमेंट इज़ ओके। अभी हमारे पास रहने के लिए कुछ मतलब घर वर तो क्या ही करेंगे यार हम 250 में। तो डेफिनेटली अभी मैं छोटा ब्लॉगर हूँ तो मुझे आज यहाँ रहना पड़ रहा है। बट एक दिन हाँ मुझे क्या पता फिर कुछ भी कर सकते हैं यार। अगर सौरव जोशी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसी मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर हम कहीं जाते हैं तो डेफिनेटली वी विल शूट इट एंड आपको जितना हो सके हम बताएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।